चलिए आवाज नहीं। तो फॉर्मूला है फोर्स का m×m। जहां पर बच्चों मैं फिल कर रहा हूं m क्या है मास और a क्या है एक्सीलरेशन। a क्या है एक्सीलरेशन। अब कहोगे सर एक्सीलरेशन क्या होता है? आप देखते हैं बाइक, जब बाइक चलाते हैं तो पहले एक्सीलेटर कम देते हैं, फिर बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना। मिस एक्सीलरेशन मापता है कि वेलोसिटी मिस स्पीड किस रेट से चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है उसको मापता है कौन? एक्सीलरेशन। मिस एक्सीलरेशन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, या वेलोसिटी को हम स्पीड कहते हैं। अंतर इतना ही कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। कोई कह रहा मैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूं, वो स्पीड है। कोई कह रहा मैं 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउथ में जा रहा हूं, वो क्या हो गया? स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। जब भी कोई चीज का वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, समझ जाओ बॉडी क्या कर रही है? एक्सीलरेट कर रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो भी एक्सीलरेशन घट रही है, तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं उसको? रिटार्डेशन। स्पीड घटती है उसमें, वहां पर ए का मान नेगेटिव आता है, और स्पीड बढ़ती है तो ए का मान क्या होता है? पॉजिटिव। आपको क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स में यही पढ़ना है, ठीक है? पढ़ाएंगे आपको आगे 9 जाओगे तो, फिलहाल 8 में आप लोग हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मास, शांत रहोगे। मास का मेजरमेंट केजी में करते हैं हम लोग। मास मतलब 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, 7 केजी, मास मापते किसमें है? केजी में। जबकि एक्सीलरेशन का मेजरमेंट बच्चों हम लोग करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करते हैं। कोई प्रॉब्लम किस में? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? m×a। बोलो फोर्स का डिफाइन क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड नहीं बोल सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, हो गया यहां तक। उसके बाद पूछेगा आपसे फोर्स का एसआई यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट कहोगे सर होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। दिखाते हैं कैपिटल एन से। जितना पढ़ा रहा हूं मैं सबसे पूछूंगा अभी जस्ट खत्म होने के बाद 5 मिनट सबसे हम पूछेंगे, जितना बोल रहे हैं अभी तक हम सब। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। दिखाते हैं उसको कैपिटल एन से। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा फोर्स स्केलर है या वेक्टर, कहोगे सर फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या हो? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? डायरेक्शन भी हो, वैसे क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। Quantity which has both magnitude as well as direction is called vector quantity. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। यहाँ तक सब सीख गए ना? चलिए उसके बाद बाबू फिर बोल रहा हूँ मैं फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या मतलब क्या? फोर्स क्या क्या कर सकता है। What a force can do, फोर्स किस किस चीज को अंजाम दे सकता है। तो बच्चों फोर्स जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। फोर्स बहुत कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? पहला है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। पहला क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हो? मान लिया जाए मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड जा रहा हूँ, फिर कोई एक्सीडेंट आया मेरा, उसने मुझे पुश कर दिया, तो मेरा साइकिल से बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं? साइकिल का स्पीड बढ़ गया, इसका मतलब वो क्या चेंज कर दिया? मोशन का स्टेट जो था चेंज कर दिया। साइकिल के स्पीड को बढ़ा दिया, या कोई अगर बदमाश स्टूडेंट होगा तो रेस भेज देगा उसको, नहीं तब स्पीड घट जाएगा। साइकिल का स्पीड बढ़ा देगा या घटा देगा, ये काम किसका होगा? फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स का पहला काम क्या है? मोशन के स्टेट को चेंज करना, मींस या तो स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को कम करना, या उसका मन मिजाज खड़ा हुआ जहां मन था फेर देगा करके, नहीं जितना सामने है आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद फिर पहला हो गया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। दूसरा है आप देखते होंगे
फोर्स जो है कुछ इसके शेप और साइज को भी चेंज करता है। बैलून मान लो मेरे पास है या रबर है, रबर को स्ट्रेच करते हैं, खींचा गया, खींचा कि नहीं, रबर का शेप चेंज कर गया। या बैलून ही मान लो स्फेरिकल है, कंप्रेस किए, शेप चेंज कर गया होता है ना। तो किसी सॉलिड के किसी चीज के शेप और साइज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसका यूज करके, फोर्स का पहला इफेक्ट स्टेट को चेंज करना, दूसरा इफेक्ट शेप और साइज को चेंज करना। कोई प्रॉब्लम किसी उसमें नहीं है। तीसरा बुक में दिया हुआ सुन लोगे। तीसरा क्या है, फोर्स किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है। मान लो कि आपका साइकिल इस तरह जा रहा है, हवा इधर से आ रही है, देखो साइकिल जो है ऐसे मूव कर रहा था वो ऐसे मूव करना शुरू करता नहीं। या देखो कोई बॉलर मान लो बॉल फेंका वो ऐसे, बैट्समैन ने बैट से घुमा दिया वैसे, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज कर गया ना। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। कोई प्रॉब्लम? और एक इफेक्ट इसका क्या बोलोगे, फोर्स क्या बोलता है, हाँ, फोर्स कैन चेंज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड मूविंग बॉडी इन रेस्ट। कोई बॉडी रुका हुआ है तो रेस्ट बोलते हैं उसको, या स्टेशनरी बोलते हैं। कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मोशन में ले आएगा, या जो मोशन में उसको रोक देते। देखते हो साइकिल में ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारे साइकिल रुक गया ना, फोर्स पकड़ा तुम रुका। देखो एक रुकना हो तो कस के दबाते हैं ब्रेक, है कि नहीं, जहां फोर्स लगा दी। फोर्स कैन चेंज व्हाट, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, फोर्स कैन मेक ए मूविंग बॉडी रेस्ट एंड रेस्ट बॉडी इन मोशन। समझ गया? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अब कि फोर्स को आप वेट भी कर सकते हैं। कोई बॉडी का वेट निकालते हैं मतलब क्या निकालते हैं, फोर्स। कोई बॉडी का वेट निकालते हैं मतलब क्या निकालते हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। वेट मान लो ये पेन है, इस पेन का मास मान लीजिए 2 kg। कितना मास है, 2 kg मान लेंगे। इसको छोड़ दिए तो कौन खींच लिया, पृथ्वी खींच लिया। पृथ्वी इसको खींचने के लिए फोर्स लगाई, जिस फोर्स से पृथ्वी इसको खींची वही फोर्स इसका वेट है। ठीक है, वही फोर्स क्या है, इसका है वेट। मान लो मेरा मास सपोज कि 60 kg है, मेरा मास कितना है, 60 kg। मास 60 kg है, मेरा वेट 60 नहीं है। अब मान लो हम छत पर से कूद गए, ठीक है, तो पृथ्वी नीचे अब खींच लिया हमको ना, भले बाद मतलब फटा बचे नहीं बचे की बात है, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी खींची उसने फोर्स लगाया ना, जिस फोर्स से वो खींची वो मेरा वेट है। मेरा मास 60 kg बट मेरा वेट 60 नहीं है। मेरा वेट कितना होते हो, वेट कितना हो, नहीं 60 में 10 से गुना कर दीजिए, 600 न्यूटन वेट बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 600 न्यूटन। ठीक है, वेट निकालने के लिए क्या बोला आपको मैंने, मास में 10 से गुना कर दो। ठीक है, वेट निकालने क्या करना, मास में 10 से गुना कर दो। ठीक है, तुम्हारा मास मान लो 40 kg है, मास 40 आपका है, वेट में 40 है, वेट कितना होगा 400, 10 गुना कर दो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज का वेट निकालना हो, जब भी कोई चीज का वेट निकालना हो तो उसमें 10 से गुना कर दो, किसमें, मास में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए, वेट इज द फोर्स बाय विच ए बॉडी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। जिस फोर्स से पृथ्वी कोई बॉडी को अपनी ओर खींचती है वही फोर्स उसका वेट है। वेट का यूनिट भी SI क्या, न्यूटन ही होता है। फोर्स का भी न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का CGS यूनिट तो क्या होता है, नहीं है। CGS यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। दशहरा का डाइन नहीं है, ठीक है, डाइन है, DYNE डाइन। ठीक है, कहोगे CGS क्या होता है, देखो SI यूनिट में मास को लिए kg में ना, CGS में मास को लेंगे ग्राम में। SI में लिया मैंने मीटर को, मीटर डिस्टेंस को, यहाँ लेंगे सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड रखते। ठीक है, सेकंड SI यूनिट में भी सेकंड रहता है,
और सीजीएस में भी सेकेंड जाता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है किसका? फोर्स का। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डाइन। दिखाते हैं शॉर्ट में कैपिटल डी, दिखा शॉर्ट में कैपिटल डी। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? वो कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें है? अब आइए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ये बहुत सिंपल है, ध्यान दे रहे हो? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बहुत बढ़िया से देखिए, बैलेंस्ड फोर्स उस फोर्स को कहते हैं अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स, नेट मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब होता है इफेक्टिव, ठीक है? नेट मीन्स टोटल, टोटल मीन्स इफेक्टिव। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, समझ जाओ कि वो सारे फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, मान लो हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है, ब्लॉक मीन्स बॉक्स है। इस बॉक्स को राम खींच रहा है इधर से 10 न्यूटन से, ठीक है, और अहमद खींच रहा है इधर से 10 न्यूटन से। बोलिए अहमद जी, क्या ये फोर्स बैलेंस है? क्योंकि 10 से इधर खींच रहा है, 10 से इधर खींच रहा है, दोनों कट के जीरो हो गया ना। इस पर नेट फोर्स कितना काम किया? जीरो। क्या इस फोर्स का बैलेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। बैलेंस फोर्स उस फोर्स को कहेंगे अगर बहुत सारे फोर्स मिल करके नेट फोर्स जीरो का यूज करेंगे, बैलेंस का। क्या बैलेंस फोर्स किसी बॉडी के मोशन को चेंज करेगा? नहीं, रेस्ट बढ़ जाएगा। बैलेंस फोर्स किसी बॉडी को रेस्ट में छोड़ देगा, और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ऐसे ही मूव करेगा, नहीं तो उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा ही नहीं। बैलेंस फोर्स वैसे फोर्स को कहेंगे जिस पर नेट फोर्स कितना हो? नेट मतलब टोटल, नेट का कौन नाम? इफेक्टिव। रिजल्टेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट, बहुत नाम, रिजल्टेंट, नेट, टोटल, इफेक्टिव, ये सारा बैलेंस फोर्स का नाम है। बैलेंस फोर्स को कहते हैं शॉर्ट में क्या? बैलेंस फोर्स इज दैट फोर्स वेयर नेट फोर्स या टोटल फोर्स या इफेक्टिव फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट? जीरो। इस केस में कोई बॉडी मूव करेगा नहीं, जो बॉडी रुका हुआ रुका रह जाएगा, जो बॉडी मूव कर रहा है वैसे ही मूव करेगा, कोई स्पीड बढ़ेगा नहीं इसका, जैसे मूव कर रहा है वैसे ही। समझ लो क्या बोले हम? ठीक है, मान लो कि एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ रही है, पीछे से एक आदमी उसको खींच रहा है 10 मीटर फोर्स से, आगे भी ऐसे खींच रहा है, क्या होगा? ट्रेन का स्पीड 10 पर से रहेगा, चेंज करेगा? नहीं करेगा, जो वही रहेगा ना। जितना फोर्स तुम लगाया उतना हम लगा दिए, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा तो कट के समाप्त। बोलो अगर ये 40 है ये 10 है, क्या इसको बैलेंस कहेंगे? नहीं, ये अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बोलोगे? 40 में 10 गया 30, जब अपोजिट तो माइनस, सेम तो प्लस, ठीक है, अपोजिट तो माइनस, सेम तो प्लस। नेट फोर्स क्या बोलोगे? 30 न्यूटन। बोलो बॉडी मूव इधर करेगा, अब किधर करेगा? इधर, जो बड़ा है उसकी ओर जाएगा। नहीं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ज्यादा हावी कौन हो गया है? रूस, किस पर? यूक्रेन पर, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी यार है कि नहीं? घुस के मार रहा था, वो भी यार नहीं मान रहा है, मिला था अंतिम दम तक। वहां के राष्ट्रपति जो थे यूक्रेन के, जो भी हैं, वो खुद जान लो कि फील्ड में लड़ने उतर गए। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। वहां सैनिक को लड़ने भेज देगा, अपने नहीं जाते। हाँ, सैनिक कमी इसका मतलब क्या करेगा? संभलेगा, और हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो बैलेंस फोर्स उस फोर्स को कहेंगे जिसके कारण नेट फोर्स जीरो हो। उस फोर्स के कारण क्या बॉडी मूव करेगा? उस फोर्स के कारण क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो वैसे ही मोशन करेगा। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूव कर जाएगा, और मूव कर रहा है तो रेस्ट में आ जाए, या बॉडी का स्पीड घट बढ़ जाए, घट सकता हो, बढ़ सकता हो। ठीक है, सुनिए अब एक सवाल और है। एक बॉडी है, इस पर एक
फोर्स लगाए 5 इधर भी, दूसरा फोर्स बाबू 7 इधर भी, नेट फोर्स कितना काम किया 12 कर देंगे। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में जोड़ देंगे। सेम में जुड़ता है, अपोजिट में बोलो। अगर मान लो बड़ी और खींच रहा है इधर भी, नेट अब कितना काम कर रहा है 9। इधर सेम है, प्लस 12 हो गया, उधर 3 है, 12 में 3 गया 9 सेम आ गया। तो बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और है, अगर एक बड़ी है, अगर एक बड़ी है, इधर लगा 4, ऊपर लगा 3 न्यूटन, नेट फोर्स कितना काम किया 12। बिल्कुल नहीं, अगर ये पढ़ाए नहीं है, पढ़ाए आप लोग को है, भले याद नहीं है। अगर दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर इस तरह होता है, देख लीजिए ऐसे बना यहाँ पर ना, तब नेट फोर्स जो लगेगा बॉडी पर, उसको निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 25 का रूट 5, नेट फोर्स कितना काम करेगा 5। जब दो फोर्स परपेंडिकुलर तो ना जोड़ना है ना घटाना है, करना क्या स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर, 2 पावर है ना, ठीक है। ये कब करना है? जब परपेंडिकुलर होगा तो, समझे दिक्कत। और इस केस में आंसर रिएक्टेंट किधर होगा? बिल्कुल इसके बीच निकल जाएगा, बीच, ना इधर ना उधर, वो कहां से, ठीक है। मतलब एक बॉल है, मान लो एक बॉल को हम भी इधर से खींच रहे हैं, तुम खींच रहे हो ऊपर, तो बॉल ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बॉल जाएगा इधर, बॉल जाएगा इधर, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे है कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स। जिस फोर्स को लगाने के लिए हमने कोई बॉडी को दूसरे बॉडी को छुआ, समझ जाओ वो कंटैक्ट फोर्स है। जैसे मान लो एक बेंच है, सुनो अब क्या बोल रहे हैं, बेंच है, इस बेंच को उठाने के लिए उठ गया, कब? जब इस फिंगर को इसमें टच किए तब उठाना, कि ऐसे कीपिंग उठ गया बेंच, है ना, ऐसे उठ जाएगा तो नॉन कंटैक्ट फोर्स। मान लो है कि काटी यहाँ पर गिरी हुई है, ठीक है, उसके बाद चम्बुक लाए ऊपर से, बस यहीं रखते हैं, सारा काटू के ऊपर आ गया अपने आप, क्या हो गया नॉन कंटैक्ट, बिना कांटेक्ट में आए लग गया नॉन कंटैक्ट फोर्स, कांटेक्ट आने के बाद लगा कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। बोलिए मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, नहीं है? फ्रिक्शनल फोर्स में कौन फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट, इलेक्ट्रोनिक फोर्स नॉन कांटेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट। देखो ये बॉल यहाँ, पेन यहाँ है, अब पृथ्वी कितना नीचे है, छोड़ देते हैं पेन इसके नीचे, अपने इसका मतलब पृथ्वी खींच लिया उसको ना, बिना ऊपर आए हुए, है कि नहीं? ये कौन फोर्स हुआ? ठीक है। तो जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आए बिना लगा दे फोर्स तो वो नॉन कांटेक्ट, आए तब लगे फोर्स तो कांटेक्ट। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारा फोर्स कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी उसमें? बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, बहुत सीख रहे हैं ना एकदम, एक दिन में आपको हम पूरा 2 टच कर लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। प्रेशर आइए, प्रेशर तो दिमाग में भी रहता है बच्चों का, लेकिन वो प्रेशर दवाई खा के हम ठीक कर लेते हैं ना, सेरिड्रोन खा लेते हैं तो दिमाग की हल्का होता है, नहीं दिमाग की बत्ती को ज्यादा मेंटल फ्रेश, क्या नाम उसका जी? सेंटर फ्रेश, मेंटल फ्रेश करते हैं, सेंटर फ्रेश, हाँ हमारा मेंटल फ्रेश कर दीजिए। चलो एक नया बनाएंगे हम टॉपिक, नाम के मेंटल फ्रेश, आता है मेंटल फ्रेश। तो सेंटर फ्रेश खाते हैं दिमाग की बत्ती आने के लिए, उस तरह से ये प्रेशर बाबू कहता है कि तुमने फोर्स लगाया, बट फोर्स कितने एरिया में काम किया, उसका परिणाम उतना अच्छा होगा। इसे कहोगे सर ये हमारे पास सपोज कि ये पेन है, पेन बिल्कुल है नहीं है पेन, अरे पीला पेन है, पेन है, इसको हम लोग इधर से
दबाए। 5 न्यूटन से मान लो प्रेस किए इसको फोर्स, इसका एरिया बहुत कम है तो हमें ये चुभता है, लेकिन वही 5 न्यूटन फोर्स घुमा के लगाते हैं कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया कम प्रेशर ज्यादा हो गया। इसका इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स महसूस कब किया? जब एरिया कम हुआ था। एरिया ज्यादा था तो उतना प्रभाव नहीं पड़ा हम लोगों पर, है कि नहीं? इसका मतलब अब हुआ कि प्रेशर जो होता है वो मापता है कि फोर्स कितना इफेक्टिव है पर यूनिट एरिया में। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। क्या बोले आपको हम? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। या इसी को हम लोग वेट बाय एरिया कर सकते हैं, या इसी को कहते हैं थ्रस्ट बाय एरिया भी। ए फॉर एरिया हो गया। देखिए क्योंकि वेट भी फोर्स है, थ्रस्ट भी फोर्स है, फोर्स तो फोर्स सही है नहीं? फोर्स का एस आर यूनिट भी का न्यूटन ही होगा, वेट का भी न्यूटन बोलोगे और थ्रस्ट का भी न्यूटन ही बोलोगे। बट प्रेशर का एस आर यूनिट निकालना हो तो फोर्स का बोलोगे न्यूटन। बहुत बोल रहे हो हवा में, आज सब देख के बोल रहा है, उसे बोल रहे हो पड़ेगी भी। तो फिर फोर्स का न्यूटन होगा बाय एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एस आर यूनिट ऑफ प्रेशर। इसी को शॉर्ट में कहते हैं क्या हम लोग? पास्कल। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पास्कल। दिखाते हैं शॉर्ट में पा, पीए चलेगा ना? तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल का होगा। पास्कल को शॉर्ट में पढ़ते हैं पा, ठीक है? और ऐसे कहते हैं किसको है पास्कल? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रॉब्लम किसी को इसमें? चलिए बात नहीं। उसके बाद बाबू कोई आपसे पूछेगा प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट है, तो आप उसको देखिए। हम लोग स्कूल बैग भारी भरकम ले जाते हैं, स्कूल बैग में मतलब बहुत सारी किताब भर लेते हैं, कॉपी भर लेते हैं, लंच बॉक्स भर लेते हैं, पानी ले जाते हैं, टॉफी ले जाते हैं, कुरकुरे मुरमुरे ले जाते हैं, सब ले जाते हैं और कंधे पर रखते हैं तो उतना दर्द नहीं गंदा होता है। क्यों? क्योंकि कंधे में जो आपका बैग का स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप जो पत्ती होती है वो चौड़ी होती है। जब उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर घट गया ना? नहीं घट गया? एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट गया कि प्रेशर और एरिया के बीच संबंध इनवर्स का है, संबंध इनवर्स का है। तो इसलिए कंधा उतना दर्द नहीं करता है। बाजार से सब्जी लाते हैं और सब्जी का थैला का हैंडल अगर पकड़ने वाला बहुत पतला है तो अंगुलियां लाल हो जाती है, नहीं होती है ना? उस अंगुलियां लाल नहीं हो उसके लिए क्या उपाय? रुमाल लगा लेते हैं। रुमाल लगा दे तो एरिया बढ़ गया ना, और उसके बाद उतना लाल अंगुली नहीं होता है। ठीक है, कम होता था, कम होता है। ठीक है, एक और उपाय है। एक उपाय में क्या है? कंधा पे ले जाएंगे, सही बात है, कंधा पकड़ दो उसको। देखो कंधा पहनेंगे तो हम लोग का प्रेस्टीज है नहीं, इज्जत के कारण कंधा ले जाते हैं, मजदूर जा रहा है कंधा पे ले जाते हैं, कितना हालत खराब हो तो हो, लेकिन पकड़ ले जाएंगे, हाथे में ले जाएंगे उसको। अन्य स्टाइल करते उसको हिंदी में नवाबी नहीं घटना चाहिए, इतने है कि नहीं? नवाबी नहीं घटे। ठीक है, क्या उसका उदाहरण लीजिए एक बार। चलिए ठीक है ना, तो क्या बोले हम? तो वही हुआ कि प्रेशर अधिक होगा कब? जब एरिया कम होगा। तो स्ट्रिप्स चौड़े होते हैं। रेलवे ट्रैक्स देखते होंगे आप, रेलवे ट्रैक्स के बीच यूज करता है स्लीपर, चप्पल नहीं उसमें, मतलब स्लीपर मतलब लकड़ी का यूज करता है, लकड़ी का, सीमेंट का, लोहा का यूज करते हैं ना, पटरी की नहीं यूज करते हैं। का यूज करते हैं क्योंकि ट्रेन बहुत हैवी है, पटरी बहुत पतला होता है, इतना बड़ा पटरी होता है। हैवी ट्रेन चढ़ेगा तो पटरी धस जाएगा, पटरी नहीं धसे, इसके बीच में क्या यूज कर दिए? एरिया बढ़ा दिए ना, एरिया बढ़ा दिए, बीच में डाल स्लीपर को, तो क्या होगा? पटरी धसेगी नहीं,
और पटरी धंस जाएगी तो लोग चल जाएंगे। इसीलिए लोग पहुंचाना है तो पटरी के बीच स्लीपर को रखना है ताकि प्रेशर कम हो और मिट्टी में पटरी सिंक नहीं करे, धंसे नहीं। देखते होंगे कि मड्डी एरिया में, कीचड़ वाली जगह पर कोई जाता है, ट्रैक्टर या कोई भी व्हीकल जाता है, उसका ट्यूब या टायर बोलते हैं वो बहुत चौड़ा होता है। ट्यूब या टायर बहुत चौड़ा क्यों होता है? बहुत चौड़ा होगा, एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा, जिससे कि मिट्टी में धंसेगा नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि सैंडल पहन के जाना है हमको, ठीक है, कहाँ पर? रेगिस्तान में। तो सैंडल कौन सा पहने? एक पहन जाता है चोच वाला, नहीं आता है, वो वाला पहने या प्लेन वाला पहने? प्लेन वाला, क्योंकि जो आप हिल पहनोगे तो 10 जाओगे हम तहसील में, ठीक है। मतलब कि मड्डी एरिया में या फिर जो आपका रीजन बहुत सॉफ्ट होता है उस जगह पर हम लोगों को प्लेन पहनना पड़ेगा, हिल्स का नहीं। वो थोड़ा ज्यादा आपका क्या होगा, साफ होता है ना, बैठ जाएगा। सलाम लोग क्या हो बोल दिया था, क्या हो बोल दिया, हो गया क्या? चलिए हम रहिएगा। ऐसा पाया कि जितना चीज सीख सकते हो हंस करके एंजॉय करके उतना प्रेशर नहीं पड़ पाओगे। जिस तरह हम भी कभी आज खुश क्यों है, फ्राइडे आ जाए, आराम मिल गया हमसे, हमको भी रिलैक्स में हम भी है कि नहीं? आज पार है आपको, है कि नहीं? चलिए आगे। फिर उसके बाद लिक्विड प्रेशर। देखो अब लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करता है, एटमॉस्फेयर भी लगाता है प्रेशर। एटमॉस्फेयर जिस प्रेशर को काउज करता है उसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस प्रेशर को कौन लगाता है? एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लिक्विड जो लगाता है प्रेशर उसे कहते हैं लिक्विड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोले आपको हम? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या क्या बोले आपको हम? लिक्विड प्रेशर। नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या लिक्विड प्रेशर लगाता है कौन? लिक्विड। जबकि एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप ये भी पढ़ते होंगे, एक बोतल में मान लो पानी है या टंकी में पानी है बराबर, 3 छेद किए हैं, एक छेद यहाँ किए, एक छेद यहाँ किए, एक छेद यहाँ किए, और सबसे फास्ट पानी निकलता है यहाँ से, यहाँ और फ्लो, यहाँ और फ्लो। सबसे अधिक दूर गया नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर सबसे ज्यादा नीचे है। मींस डेप्थ बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। मींस प्रेशर डायरेक्टली होता है किसके? डेप्थ के। डी फॉर डेप्थ, डी फॉर डेप्थ। डेप्थ मींस गहराई, जितना नीचे रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर। तो कहेगा टंकी में, एक टंकी मालूम है, छत लगा हुआ है, छत पे टंकी जो है, इससे पे A B C D में किस पॉइंट पर प्रेशर सबसे अधिक है? सबसे कम कहां पर है? ठीक है। अरे क्या बोला? लिक्विड प्रेशर में प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है, घटता है। डेप्थ बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ घटेगा प्रेशर घटेगा। डेप्थ बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ आया क्या बोले हम? देखो एक नाइफ, चाकू जो होता है वो शार्प होता है, फटाफट चॉपिंग करता है। चॉपिंग मींस काटता है, ठीक है। नाइफ जो होता है फटाफट चॉपिंग करता है। रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नहीं बोलते, चपाती, चपाती नहीं बोलते। घर में सोच के आइएगा, एक अच्छा वर्ड है ये। ना चपाती बोलते ना रोटी बोलते हैं उसको, ना ब्रेड बोलते हैं, रोटी भी नहीं बोलते हैं। मुर्गी ने अंडा दिया भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो बताओ वो अंडा किसका हुआ? ये क्वेश्चन IAS में आया हुआ है। मैंने तो कोई कहा कि जो ज्यादा ताकतवर होगा उसका होगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। आपको लगा कि मुर्गी जिधर अंडा मुंह घुमा के दी उधर अंडा उसका होगा, ये भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो बोलना क्या है? अंडा किसका? मुर्गी का होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत से और भी क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन मजाक नहीं करना, ये क्वेश्चन सही मायने में आज तक न्यूज चैनल पर दिखाया था, उसका आता है व्हाट्सएप वगैरह पे हम लोग के पास, उसमें दिखाया दिया था क्वेश्चन ये, अंडा किसका होगा। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो हमेशा वेट गीला होता है? हमेशा वेट गीला होता है। क्या तुम ऐसा होते रहते हो क्या?
बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी का सब कुछ गिले है, बॉडी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। टंग हर व्यक्ति का हमेशा वेट होता है, गिला होता है, नहीं होता है? टंग जीभ देखते हो कि नहीं हर वक्त? हाँ, जीभ अंदर है, टंग गला, जीभ बाहर अंदर है, अरे बॉडी में है ना। अब बॉडी के अंदर लंग्स, हार्ट सब नहीं बोलना है, किडनी में पानी कहाँ, सबके घर में पानी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आया होगा, ऐसे और भी बहुत क्वेश्चन है, आपको देंगे हम टाइम पर पूछेंगे। तो चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बहुत किसी को इसमें नहीं? चलिए, तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। एक बार हम लोग 5 मिनट सबसे पूछ लेते हैं ताकि हम भी अपने आप को